तो मुझसे जब पहली बार किसी ने पूछा था ना कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, जब मैं फ्रेशर था, राइट, तो मैंने पता है क्या बोला था? मैंने बोला था कि आपको जो अच्छा लगता है ना वो दे दो मुझे। और एक्चुअली ट्रस्ट मी, ये इतना गलत आंसर है ना इस क्वेश्चन का कि क्या कहूँ मैं इसके बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर जब आपसे पूछा जाता है एज ए फ्रेशर, उसका प्रॉपरली क्या आंसर देना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या चीज़ आपको प्रॉपरली पूछनी चाहिए जिससे आप 100% गेट सेलेक्टेड हो और आपसे प्रॉपर सैलरी आप नेगोशिएट कर पाए, राइट? मैं डिस्कस करूँगा। ऑलराइट, ऑलराइट, वेलकम टू द टेस्टिंग अकेडमी गाइस। मेरा नाम है प्रमोद और मैं को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 9+ ईयर का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको उस एक्सपीरियंस से आपको इस वीडियो के बारे में अच्छे से समझाना चाहता हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेशर्स के लिए। मैं रियल मतलब सीरियसली इसको अच्छे से बनाना चाहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रेशर जो है ना बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको डोंट्स में आते हैं यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे अपना एक ये ले आता हूँ जो मुझे मेरा फेवरेट टूल है। इसमें सबसे पहले आपको ना कभी भी एक्साइटेड नहीं होना है। मैं यहाँ पे यही चीज़ बताना चाह रहा था कि एक्साइटेड क्या मतलब है कि बहुत बहुत बार क्या होता है कि लोग, जैसे ये क्वेश्चन आता है राइट फ्रेशर्स को कि तो बेसिकली एचआर आपको कुछ इस तरह से पूछेगा कि हे सो प्रमोद, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, और आप क्या होगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, सर कुछ भी दे दो, सर सर आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, सर, ऐसे रिप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल काम डाउन, ठीक है, उस पर बिल्कुल आराम से शांति से बैठ के, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखानी फेस पे, आप आराम से नॉर्मल बिहेव करना है। क्यों? मैं रीज़न इसका है कि आप अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हो, राइट? आप अपने वर्क को सेल कर रहे हो और आपको उस पर पैसे मिलने वाले हैं, राइट? तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो किसी के पे, तो कोई किसी पे फ्री फेवर नहीं कर रहा है यहाँ पे, राइट? आप प्रॉपरली काम बैठिए, उसको समझिए। हाँ जी, आपने क्वेश्चन पूछा है तो ठीक है, अब आपको आंसर क्या करना है उससे पहले मैं आपको 2-3 डाउट्स बताता हूँ। दे आर पेइंग फॉर योर वर्क, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोग जो फ्रेशर होते हैं ना वो सोचते हैं कि भाई ये तो भगवान है, इसने हमको जॉब दे रहा है अभी ये और सैलरी दे रहा है, ये तो भगवान है, चाहे 5 रुपये भी देगा तो मैं करूँगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से यहाँ पे आपसे वो प्रॉपरली काम लेने वाला 9 to 5 आपके, ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे आपके लेके प्रॉपरली काम करवाने वाला है, राइट? तो वो कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है। आपको बैगिंग नहीं करनी है प्लीज़ वहाँ पे। बैगिंग आप कई बार नॉर्मल तरह से नहीं करते, कई बार जस्ट जो मैंने आंसर दिया ना एक्चुअली वो बैगिंग में ही था कि आप कुछ भी दे दो, राइट? ये भी एक तरह का बैगिंग ही था, तो आपको वो प्रॉपरली रिप्लाई नहीं करना है। इस इंस्टेड आपको जो इंटरेस्टिंग चीज़ करनी है, जो मैंने यहाँ लिख दी है गलती से, वो होनी चाहिए यहाँ पे सर्च एंड से डोंट। यहाँ पे बेसिक नहीं, यहीं यहीं पे होनी चाहिए, सॉरी। बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको रिसर्च करना है कि बेसिकली अगर मान लो आप एक असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह हायर हो रहे हैं एसेंचर के अंदर, राइट? अब वहाँ पे आपको बेसिकली सर्च करना है कि कितनी सैलरी दी जाती है। एग्जांपल, जनरली एमएनसीज के अंदर तो फिक्स सैलरी होती है, पर कई बार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पे यही क्वेश्चन जनरली आता है, राइट? अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो एमएनसीज की, तो उनके फिक्स पैकेजेस होते हैं, पर कई बार कुछ प्रोफाइल्स के लिए वो आगे पीछे करते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, डोंट अंडर एस्टिमेट और डोंट ओवर एस्टिमेट। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा भी नहीं मांगना, आपको कम भी नहीं मांगना, ठीक है? दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको क्या मांगना है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमोद समझाओ प्लीज़। तो ये चीज़ यहीं पे मैं समझाने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें गलतियाँ तो आप नहीं करोगे आप इस वीडियो को देखने के बाद, राइट? मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्लियर करने का तरीका क्या है। 7 है, ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको पूछना क्या क्या है, पहले सबसे पहले आपको पूछना है कि सर, जनरली आपको पहले तो रिसर्च करके जानी है कि जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो कि उसकी एवरेज सैलरी क्या है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ ये, ठीक है? मैं सर्च कर रहा हूँ कि मान लो मैं एक टेक्स्ट सपोर्ट प्रोफाइल के लिए जाता हूँ, ठीक है? अब मैंने लिंक्डइन सैलरी खोल लिया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिंक्डइन सैलरी खोला है, राइट? मेरा ये आ गया, राइट? पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मेरे यहाँ पे देखोगे मैंने लिंक्डइन सैलरी खोल दी है। अब मैंने टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल जो कि बैंगलोर के अंदर रख खोली है। अगर आप देखोगे तो सैलरी यहाँ से 20,000 से लेकर 90,000 तक की है, ठीक है? और मीडियम 30,000 पर मंथ पे स्टार्ट हो जाता है। अब बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे, आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड करती हैं। तो आपको अपने हिसाब से एक आइडिया लग गया कि हाँ, मैं 30,000 के आसपास मांग सकता हूँ, राइट? ये मेरी है अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो। बहुत बार तो आप अगर जैसे डायरेक्टली एमएनसीज पे अप्लाई करोगे तो वो तो फिक्स पैकेज आपको 3 लाख रुपए दे देंगे, दैट्स इट, उस पर आप फिर फाइट भी नहीं कर सकते। तो चलो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको प्रोडक्ट बेस्ड या स्टार्टअप्स में बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको ये प्रॉपरली पूछा जा रहा है, ठीक है? अब वापस आते हैं इस पर, ठीक है? तो आपको सैलरी रेंज के बारे में पता लग गया, ठीक है जी? आपका ये पॉइंट हो गया। अब इसको मैंने पाक कर दिया बोल्ड, ये क्लियर है आपको, राइट? तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया डन।
अब ये पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि आप फ्री वर्क नहीं कर रहे हो, आप फेवर दे रहे हो, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो मांगोगे, राइट। और ये बहुत वर्क करता है, ट्रस्ट में, हमेशा वर्क करता है। ठीक है, आपको गुड आंसर्स देने हैं हमेशा। आपने बोलना है कि सर आई हैव रिसर्च अबाउट योर कंपनी एंड द प्रोफाइल दैट यू आर ऑफरिंग एंड द वर्क दैट आई एम गोइंग टू डू, राइट, एंड सो आई एम एक्सपेक्टिंग 30,000, आई एम एक्सपेक्टिंग ए रेंज। अब यहाँ पे ना हमेशा आंसर ना रेंज में देना। अगर आपको कन्फ्यूजन थोड़ी सी भी होती है तो एग्जैक्ट नंबर कभी मत बोलना। तो आप बोल सकते हो कि आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 30,000 टू 45,000। वो आपने एक रेंज दे दिया एचआर को। अब एचआर के दिमाग में कि हाँ ये एक रेंज मांग रहा है, तो मैं इतना भी देख सकता हूँ, इतना भी देख सकता हूँ, अगर बजट होगा तो मैं इसको 35,000 भी दे सकता हूँ। ठीक है, और आपने अब यही स्टिक रहना है। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस पर नेगोशिएशन में वो बोलेगा नहीं नहीं हम तो 15,000 देंगे, तो देखो 15,000 रुपये आपने सर्च भी करा है कि 15,000 तो जनरली मार्केट रेट से नीचे ही है, राइट। तो 20,000 तो मिनिमम देने चाहिए। तो आपको डायरेक्टली उस समय काउंटर पार्ट कर देना है कि सर ऑलरेडी मैंने मीडियन और एवरेज सैलरी देखी है इस प्रोफाइल के लिए, उसमें 20,000 रुपये तो मिनिमम है। तो हाँ मतलब आप एक बार फिर से सोचना चाहते हैं तो रीनेगोशिएट कर लेते हैं। तो रीनेगोशिएट करने के बाद आप प्रॉपर उसमें एडजस्ट करके आप आंसर दीजिए। अंडर एस्टिमेट मत करना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट दिक्कत होती है, प्लीज़ अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ आंसर। आपको ये बोलना है कि सर आई हैव रिसर्च अबाउट दिस प्रोफाइल एंड योर कंपनी वट योर कंपनीज आर ऑफरिंग ओवर द डिफरेंट वेबसाइट लाइक ग्लासडोर, लिंक्डइन सैलरी, प्ले स्केल, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड a range of around 30,000 to 45,000. I think I am a good fit and I will be a great resource to your team. I am a quick learner. I will try to learn as soon as possible and will basically provide the value that you are looking for. That's it. आपको ये आंसर देते ही आपको अच्छा से ऑफर मिल जाएगा, राइट। तो आई बेस्ट ऑफ लक गाइस। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। आई थिंक ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दिस योर होस्ट प्रमोद। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर जाइए, लाइक कर जाइए वीडियो को। एक छोटा सा लाइक, फ्री लाइक तो बनता है, राइट। चलो अगली वीडियो में मिलता हूँ, बाय।